बोले हमें रुकना नहीं, हमें बढ़ना है। प्रभु की स्तुति। उस समय चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ फेलोशिप में अटेंड कर रहे हैं, वे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हम आपका ताली बजाकर आपका, जितने लोग आज पहली बार हैं आप लोग खड़े हो जाए। हमेशा एक साथ ताली बजाकर हम स्वागत करें। 1 2 3 जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हालेलुया। ऐसे बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने इस पूरे महीना हमें संभाल के रखा। कई सारी उतार चढ़ाव आए, ऊपर नीचे आया, लेकिन फिर भी प्रभु के ग्रेस को, प्रभु के अनुग्रह को हम अपने जीवन में देखने पाते। इसलिए पिता का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे। वचन कहता है जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, तेरे अपने सगे लोग तुझे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तेरा यहोवा तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। और अगर हमने यहोवा पर भरोसा रखा है वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। उसने वचन में लिखा जितनों ने मेरी ओर क्या लिखाया, दृष्टि, उन्होंने ज्योति को क्या किया है, पाया है, और उनका मुंह कभी काला नहीं। कारण क्या है कि हमारी दृष्टि कहाँ है, यहोवा पर। हमने यहोवा को देखा। हमारा फोकस, हमारा विश्वास, हमारी आशा, हमारी उम्मीद किस पर है, यहोवा पर है। बाइबल कहता है किसी को मनुष्यों पर, किसी को बल पर, किसी को सामर्थ पर भरोसा है, लेकिन मुझे मेरे यहोवा पर भरोसा है। हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर है तो सब कुछ पॉसिबल है। आमीन। और उन्होंने बोला कि प्रभु आपके साथ है, सब कुछ संभव है, सब कुछ। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन बढ़ा रहा है। मैं पिछले दिनों पर इस बात को बोला था, ये इस साल हम कितना जल्दी महीनों को पार करते जा रहे हैं। तीसरा महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और इस हफ्ते के बाद 2-3 दिन के बाद हम एक नए महीने में प्रवेश करने वाले हैं। और ये साल पार होते जा रहा है, दिन पार होते जा रहा है, और आप देखो संसार के अंदर में सब कुछ विपरीत दिशाओं में चल रही है, सब कुछ विपरीत अपोजिट चल रहा है ना। जब बारिश नहीं होना चाहिए उस महीने में हम बारिश को देख रहे हैं। भूकंप नहीं आता था, अब इतने बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। अंबिकापुर में आया, भड़गांव में आया, आस पास इतने बड़े बड़े ओले दुनिया के अंदर में गिर रहे हैं। अर्थव्यवस्थाएं डाउन हो, राजनीतियों के अंदर में अप एंड डाउन आ रहे हैं। सब कुछ जो इन दिनों पर हम संसार के अंदर में देख रहे हैं, ये यूं ही आने वाली चीजें नहीं है। परमेश्वर के आने का समय निकट है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने नूह को खड़ा किया कि नूह को जाकर लोगों को तैयार करके जल प्रलय आने वाला है, और लोग अपने मन को फिराएं, अपने आप को परिवर्तित करें, अपने आप को बदलें। और जब नूह जहाज को सुबह तैयार करता, शाम के समय निकलकर लोगों को कहता था मन फिराओ, परमेश्वर जल प्रलय से सब कुछ नाश करने के जा रहा है। लोगों ने नूह को बोले नूह तू क्या है, पागल है। और इन दोनों में जब आप लोगों को ये बोलोगे परमेश्वर के आने का समय निकट है, लोग बोलेंगे पागल है तू, क्या कुछ भी बात कर रहे हो। सरकार इतना नया नया योजना ला रहा है, और आप बोलते दुनिया क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। जब बात कर रहे हो सर, अभी मैंने प्लानिंग किया घर बनाने का, आप बोल रहे मेरा परमेश्वर का समय क्या होने वाला है, आने वाला है। मैं प्लानिंग कर रहा हूं नया गाड़ी लेने का, परमेश्वर का समय क्या करने वाला है, आने वाला है। मेरे जीवन में अभी मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। आप तो परमेश्वर आने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब जब लोगों ने परमेश्वर के आने के समय के बारे में मनुष्यों को समझाने और तैयार होने के लिए प्रेरित किया, तब तक संसार ने पागल कहा है। लेकिन विश्वास के साथ प्रभु के दिन की आशा करने वाले लोग उसके साथ महिमा उठा के जाएंगे। लगातार प्रार्थना बने रहे प्रियो। प्रभु का समय जब हम संसार की ओर देखें, बहुत ही करीब, बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके अपने आप को प्रभु के साथ इन दोनों में जोड़कर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। चीजें मेरे विचार के अनुसार हो पा रहा है, मुझे मिल पा रही है, मुझे हो पा रहा नहीं हो पा रहा, ये सब चीज छोड़ो। समय है कि हम अपने आप को देखें, क्या मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं। प्रभु ने आखिरी समय पर जब प्रार्थना करने बैठा, उसने एक बात बोला, प्रभु जी हो सके तो इस कटोरी को तू हटा ले। थोड़ी देर के बाद बोलकर जैसे प्रार्थना किया होगा, कोई जवाब नहीं आया ना, तो क्या बोला मालूम है, हो गया प्रभु जी, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो गई। इन दिनों की प्रार्थनाओं में इस बात को ऐड करें, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने वाली। जब आप आंसू बहाते हो, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा होने वाली। हम रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम समर्पित हो चुके हैं, बट किसकी इच्छा के लिए।
कलीसिया में है किसकी इच्छा के लिए? अपने आप को प्रभु में चला रहे किसकी इच्छा के लिए? हम जीवन जी रहे किसकी इच्छा के लिए? मैं कहता हूं अगर उस आखिरी प्रार्थना में भी पुत्र ने पिता की इच्छा को प्रथम स्थान दिया तो आज हमारे पास बहुत लंबे समय बचा हुआ है। इस समय में अगर प्रभु की इच्छा को करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हो वो परमेश्वर हमें पुनः खड़ा करेगा। हालेलुया। पिता की इच्छा को समझकर क्रूस की कथा की ओर, क्रूस को उठाने के लिए पुत्र तैयार हुआ। बाइबल कहता है, इतिहास जानता है, तीसरे दिन कब्र के दरवाजे को खोलकर मेरा यीशु मसीह पुनः क्या हो गया है? ये संभव इसलिए हुआ, वो मरा अपनी इच्छा से नहीं है, पिता के लिए मरा। आमीन 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 हम आमीन। कलीसिया में है, प्रभु तेरी इच्छा। हम सेवकाई कर रहे प्रभु तेरी इच्छा, हम नौकरी कर रहे प्रभु तेरी इच्छा, हम खा रहे प्रभु तेरी इच्छा। अगर दुख है, अगर तेरी इच्छा है प्रभु, इस दुख को सहने के लिए मैं क्या हूँ? तैयार हूँ। अय्यूब के वचन में लिखा, अय्यूब कहता है मैंने अपने मुंह से पाप नहीं किया। क्योंकि इच्छा किसकी है? पिता की। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। पौलुस अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार है। इच्छा किसका है? पिता का। पतरस अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार है। इच्छा किसका है? पिता। मसीह में चलने वाले मेरे प्रियो, आज हमारे पास बहुत सारे डिजायर है जिसको लेकर हम प्रभु के सामने बैठे हुए, बट मोर ओवर उन सारी बातों से बढ़कर इन दिनों परमेश्वर ये चाहता है कि इच्छा तेरे जीवन में क्या होने पाए? पूरी होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं ये कहता हूँ कि प्रभु आपकी इच्छा मेरी पूरी होने पाए, इसका मतलब ये कि मैं हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या हूं? तैयार। आज मसीहत के अंदर में जब तक हमें कंफर्ट चीजें हैं तब तक हम प्रभु में चलने के लिए तैयार, लेकिन जैसे हमारे कंफर्ट से चीजें बाहर होती है, हमारा हृदय, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारा फेथ डगमगाने लगता है। प्रभु जी अब इससे आगे नहीं हो सकता। शायद पुत्र के लिए भी वो क्रूस को उठा पाना, 39 कोड़े खाना असंभव था, लेकिन उस आखिरी समय पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, प्रभु जी आपकी इच्छा। और मैं बोलना चाहता हूं, जिस दिन प्रभु की इच्छाओं को ग्रहण करके चलते हो उस दिन सामर्थ्य पिता तुम्हें देगा। मेरे देह में उतनी ताकत नहीं है उस क्रूस को उठाने का, शायद मेरे देह में उतनी ताकत नहीं है 39 कोड़े खाने का, लेकिन अगर इच्छा पिता का है तो सामर्थ्य भी पिता प्रदान करेगा। आमीन आमीन। नूह पिता की इच्छा थी कि नूह जहाज को क्या करे? बनाए। परमेश्वर की अगर इच्छा में आपको प्रभु ने कोई कार्य दिया, आप ये मत सोचो कि वो संभव, प्रभु से पॉसिबल बनाएगा। आमीन आमीन आमीन। कोपेर वृक्ष की लकड़ियों को लाकर नूह ने इतने बड़े जहाज को तैयार किया। मैं नहीं सोचता कि है ना घर के आंगन में वो कोपेर वृक्ष की लकड़ियां लगी हुई थी। इतने बड़े बड़े लकड़ियों को इंतजार करके इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए नूह ने अपने आप को समर्पित किया। एक बार भी नहीं बोला प्रभु नहीं हो पाएगा, क्योंकि जानता है उसने ऑर्डर दिया है तो वो सप्लाई सब कुछ करेगा। हेलो, कितनों को समझ में आ रहा है? आमीन आमीन। अरे योना तू परमेश्वर की इच्छा में कहा जा रहा है? नीनवे को जा रहा है। तुझे जहां से लोगों ने उठाकर क्या कर दिया? फेंक दिया। तू टेंशन मत ले, तेरे लिए नया गाड़ी का व्यवस्था में रहा हुआ करना। आमीन 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 आमीन। जहां से पानी में प्रभु की इच्छा में फेंकाया गया है। इन दिनों में प्रभु की इच्छा में चलते समय दुख आएगा, कष्ट आएगा, पीड़ा आएगा, आपको लोग छोड़ेंगे, आपको लोग त्यागेंगे। डिसअपॉइंट मत करो, निराश मत हो, क्योंकि जैसे जहाज के लोगों ने नोहा को फेंका नीचे, वैसे ही प्रभु के बड़े से मछली उसे कवर कर दिया है। आमीन आमीन। समझ में आ रहा है? प्रभु की इच्छा में चलने वाले लोगों कोई ना कोई तुम्हें जरूर पकड़ेगा। आमीन आमीन। कोई छोड़ने वाला नहीं है। एक छोड़ेगा तो एक क्या करेगा? पकड़ेगा। नोहा बोला होगा प्रभु अब तो मैं गया, प्रभु बोलता मैंने तुझे बचाया है। तू अपनी इच्छा से नाव से नीचे नहीं फेंकाया गया है, मेरी इच्छा की वजह से। जल पानी को हिलाया किसने? पिता ने। इतना बड़ा तूफान समुद्र में किसने लेकर आया? पिता ने। सब लोगों ने अपने अपने सामान को फेंका, कोई प्रतिफल, कोई उत्तर नहीं दिखा दिया, लेकिन जैसे योना पानी जहां से पानी में फेंकाया वैसे ही जहां पूरा पानी क्या हो गया? शांत हो। योना नीचे क्या सोचकर जा रहा है? मैं क्या होने वाला? मर जाऊंगा, मरने वाला। योना इस बात को जानता है और तुझे समझना है कि प्रभु की इच्छा में तुम चलोगे, पानी भी, मछली भी तुम्हें मारेगा नहीं, परंतु उसके पेट में भी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में नाले के किनारे में बैठा है प्रभु का दास एलिया, छोटा छोटा टुकड़ा खाकर भी अकाल भर प्रभु ने उसे जीवित रखा है। आमीन आमीन। प्रभु की इच्छा में प्रभु ने चीजों को दिया है आपको, है ना? प्रभु की प्रार्थना करके अगर आपको नौकरी मिला 6,000 रुपए का, टेंशन मत, आपको लग रहा है 6,000 मेरा घर नहीं चलेगा,
अगर वो प्रभु की इच्छा से मिला गया नौकरी है, 6,000 में प्रभु तुम्हें बल और सामर्थ को दिया। अगर बिना प्रभु की इच्छा में पाए गए नौकरी तुम लाखों रुपया कमाओ, तुम उसका एक दाना खा नहीं पाओगे। आज कई ऐसे लोग हैं जो फोन करते, पास्टर जी अच्छा खासा उनका कमाई है, अच्छा खासा उनके पास पैसा है, खा नहीं पा रहे, सारा पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है। कोई अपोलो हॉस्पिटल में पटा रहा है, कोई सिम्स में पटा रहा है, कोई उधर पटा रहा है, कोई उधर पटा रहा है। कमा तो दिन भर रहे हैं, लेकिन जा कहीं तुम 5,000 कमाओगे, लेकिन भर पेट वचन में लिखा तू अपनी कमाई को खा नहीं पाएगा। कमाई सब बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा से शुरुआत किया गया कलीसिया, एक विश्वासी होने पर भी प्रभु उसे बंद करने वाला, परंतु अग्नि में सामर्थ उसे बढ़ाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता की इच्छा से चुनकर 6 लोग अलग किया, एक तो छोड़ दिया, एक तो निकम्मा निकल गए, लेकिन बाकी 11 के लोगों की वजह से प्रभु ने पूरे दुनिया के अंदर में सुसमाचार को प्रचार किया। आमीन। 12 से ज्यादा है इधर। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो 12 पूरे दुनिया के अंदर में प्रभु के वचन को ले आ सकते, तो हम इतने लोग बिलासपुर नहीं फैल सकते क्या? हेलो, एक थोमा अगर केरल में आकर के, मालूम है जब थोमा सबसे पहली बार केरल में आया, वो किसके सामने गया? वो पंडितों के पास गया, है ना। पंडित लोग पूजा पाठ कर रहे, वहां पर थोमा पहुंच गया, पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला हम लोग सूर्य देव को क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। भोर के समय की बात है। जैसे थोमा वहां पहुंचा, उन्होंने बोले हम सूर्य देव को क्या कर रहे हैं? पानी को क्या कर रहे हैं? चढ़ा रहे हैं। तो थोमा बोला तुम उसको क्यों चढ़ा रहे हो भैया? उसने तुम्हें बनाया क्या? तुमको बनाने वाला कौन है? तो नहीं, हमारे कस्टमर रीति रिवाज में हम ऐसे करते, हम सूर्य को क्या करते हैं? प्रणाम। तो मैंने एक बात बोला, सुनो, मैं उस परमेश्वर की उपासना करता हूं और मैं उस परमेश्वर से प्रार्थना करूं। मालूम क्या, तुम ऐसे पानी डाल रहे हो, पानी किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा अपने स्वर्गीय पिता से, और जब मैं लोटा में ऐसा करके पानी डालूंगा, वो पानी नीचे नहीं, पानी ऊपर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है थोमा जैसे ही प्रार्थना करके लोटे का पानी को नीचे डाला, वो पानी नीचे न जाकर ऊपर गया और तीनों ने तुरंत भरपूर उतना दूर से जहाज में बैठकर थोमा केरल में प्रभु की इच्छा से आया है, तुझे प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा से चीजों के अंदर में हम कर रहे हैं, प्रभु उसके अंदर में प्रतिफल को क्या करेगा? देगा। शायद शुरुआती दौर कठिनाई का हो सकता है, शायद शुरुआती समय दुख का, पीड़ा का, निराशाओं का, अकेलेपन का हो सकता है, लेकिन याद रखो 40 दिन जब पानी पूरा दुनिया में भरेगा, नोआ तू पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो लोग तुझे क्या बोल रहे? पागल बोल रहे। कल नोआ के दरवाजे पर खड़ा कर बोले खोलिए ना, हम लोग के अंदर आना चाहते हैं। नोआ ने बोला समय खत्म हो चुका है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा समय प्रभु दिया है इन दिनों में, जितना ज्यादा प्रभु तेरी इच्छा, प्रभु आपकी इच्छा, प्रभु आपकी इच्छा, समर्पित होकर व्यक्तिगत जीवन में प्रभु में बढ़ने की आशा करिए। मसीह में चलने वाले मेरे प्रियो, प्रभु अपने इच्छाओं को कभी भी खाली होने नहीं देगा। हालेलुया। जोर से बोले आमीन, आमीन, आमीन। दुख भी है तो उसे क्या करना है? स्वीकार करना है। प्रभु आपकी इच्छा है, है ना। किसकी इच्छा है? आपकी इच्छा। जोर से बोले किसकी इच्छा है? आपकी इच्छा है। आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, उस पास्टर को, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा ही होगा, जो एक प्रभु के दास है अमेरिका के, जिनका हाथ और पैर दोनों नहीं है। देखें, वो आदमी अपने लाइफ में बहुत आनंदित है, हमसे ज्यादा खुश है वो, हम ज्यादा ब्लेस्ड है वो। इसलिए नहीं कि उनके पास हाथ और पैर नहीं है, वो इसलिए कि वो प्रभु को जानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के लिए खड़े हैं। तो वो आपकी इच्छा से वो पृथ्वी में आया। शायद मेरे पास दोनों हाथ नहीं, मेरे पास दोनों पैर नहीं, लेकिन मेरे पास वो जीवन है जो तूने मुझे दिया। आमीन। आज प्रभु ने सब कुछ हमारे लाइफ में दिया, फिर भी हम निराशाओं के साथ जीवन जी रहे। मेरे को उनके पास कुछ नहीं है ना, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, फिर भी हमसे ज्यादा एक्टिव है, हमसे ज्यादा बड़े बड़े मीटिंग्स में खड़े होकर प्रचार करते हैं। कई लोगों को अब तक प्रभु ने उद्धार में ले आए, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु आपकी इच्छा से। अगर शायद उनके पास हाथ और पैर होता तो इतने बड़े प्रभु के दास ना होते, इतने बड़े स्टेज में जाकर इतने लाखों लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार न कर पाते। लेकिन प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मैं पृथ्वी में आया। हो सकता है आज मेरा शरीर दूसरों के जैसा नहीं है, लेकिन जिनका शरीर अच्छा है वो बैठ कर मेरी सुन रहे हैं, और मेरे हाथ पर नहीं है, मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की इच्छा को समझने वाले हर बातों में आनंदित रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
the Lord. चीजें उनके फेवर में हो चाहे ना हो, अनुकूल हो चाहे ना हो, मेरे अंदर से आनंद ही आनंद पवित्र हो। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। Amen. इसलिए इन दिनों पर लगातार प्रार्थना में रखे, प्रभु जी हर बातों को फुल है ना, आपको जो चाहिए उसको बोलो, उसके बाद ये बोलो प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। Amen. 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 यीशु ने पहले बोला प्रभु हो सके तो उसको हटा दे दो, तो क्या कर ले, हटा दे। फिर बोलता है मेरी नहीं आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए। आप बोलो प्रभु जी मुझे अच्छा घर चाहिए, फिर बोलो प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। Amen. प्रभु आपकी इच्छा, मैंने बता दिया प्रभु मुझे क्या चाहिए, पर इसमें भी किसकी इच्छा होना है। पिता की। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं उसके डिजायर को एक्सेप्ट करता हूं, प्रभु मेरे को अपनी महिमा में ऊंचा करता है। रिश्ता बोले हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमीन। Amen. तो प्रभु इस अनुभव के साथ आपको बढ़ाता हुआ लेते चलने पाए। आमीन। Amen. इस महीने हम जो विषय के साथ में चल रहे वो क्या है? दर्शन। दर्शन। क्या है? दर्शन। कहां से पढ़ रहे? नीति नीति वचन 29 का 18। क्या लिखा पढ़े? जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब है दर्शन रखना ही काफी नहीं है, दर्शन की चर्चाएं भी करना जरूरी है। Amen. जोर से बोले आमीन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके अंदर में किसी प्रकार का दर्शन है तो उसे लोगों के बीच में बैठकर क्या करना है? चर्चा करना है। कलीसिया के लिए कोई दर्शन है, उसे कलीसिया में क्या करना है? बात करना है। परिवार के लिए कोई दर्शन, उसे परिवार में क्या करना है? बात करना है। कई बार क्या होता है मालूम है, हम कुछ विजन रखते हैं, हम शेयर नहीं करते, हम अकेले करते जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद हम थक के रोने लगते हैं, अरे यार अब तो नहीं होगा। बाइबल कहता है जहां दर्शन की बात नहीं है, बात नहीं होता। आपको प्रभु ने परिवार के को दर्शन दिया है, पति पत्नी बैठो चर्चा करो। कलीसिया को दर्शन दिया, विश्वासी सेवक के साथ बैठे और क्या करे? चर्चा करे। बच्चों के लिए को दर्शन है, आप पूरा परिवार साथ में बैठो और क्या करो? चर्चा करो। ये तो दर्शन है। कई बार क्या होता है, मैं अपने परिवार के मुख्य, अपनी कलीसिया के मुख्य, मैं डिसाइड करूं मुझे क्या करना। नो, द विजन के साथ चलने वाले डिस्कशन के साथ चलते हैं। जोर से बोले आमीन। Amen. हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में कोई विजन है, उसे बैठकर क्या करो? डिस्कशन करो। तब आपको उसके अंदर में क्या कार्य करना है उसको समझने का प्रभु क्या देगा? बल और ताकत देगा। आज कई लाइफ में देखना, उनके पास विजन है, अरे मेरे पास बुद्धि, मेरे पास पैसा है, मैं अकेले कर सकता हूँ, मेरे को मेरी पत्नी से पूछने की जरूरत नहीं, मेरे को मेरे विश्वास से पूछने की जरूरत नहीं, मेरे को किसी से पूछने, मेरे पास है, मैं कर लूंगा। नो, रिमेंबर आप कर तो लोगे, पर उसके अंदर में कोई आनंद आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, जब तक आपके पास क्षमता है, धन है, बुद्धि है, ताकत, आप करोगे। पर उसके बाद क्या? जब आप हताश हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे, और तब बोलोगे यार सुनना मेरा मदद करो, तब मालूम क्या जवाब है? मेरे से पूछे थे क्या? मेरे से डिस्कशन किए थे क्या? मेरे से सलाह लिए थे क्या? इसलिए कलीसिया याद रखे, जब चीजों को आप करना चाहते हो, उसे आवश्यक है कि हम साथ में बैठकर क्या करें? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उससे बोले प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए याद रखिए, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। है ना? परिवार में, कलीसिया में जब हम बार बार किसी बात, कई सारे विषयों को रखेंगे, बातें करेंगे, कलीसियाओं के अंदर में निराशा नहीं परंतु आशा का अनुभव आता है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और इसके अंदर हमने कई बातों को सीखा, कई बातों को समझने की कोशिश किया। पहले हफ्ते में हम क्या सीखा? एफर्ट, जो दर्शन के साथ चलता है वो एफर्ट डालता है। एफर्ट। दर्शन के साथ चलने वाले अपने लाइफ में क्या डालेंगे? एफर्ट डालेंगे। दूसरी बात हमने क्या सीखा? बलिदान। सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए हम क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे। तीसरा बात हमने क्या सीखा? प्रयास करेंगे। प्रयास। दर्शन के साथ चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा? प्रयास करेगा। है ना? मैं कोशिश करूंगा, शायद मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या करूंगा? कोशिश करूंगा। पौलुस कहता है मैंने 2 साल से मेहनत मैं कर रहा हूं, 2 साल किया, कोई प्रतिफल नहीं मिला। तीसरे साल प्रवेश होते ही उसके अग्रखों से लोग चंगे होने लगे। हालेलुया। एक विजन लेकर चल रहे, दर्शन लेकर चल रहे। आज है ना प्रभु हमको बिलासपुर में आ रहा, प्रभु आज तूने सेवकाई को दिया, अभी 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, कोई बात नहीं, इस विजन में चलते जाओ। कुछ समय के बाद प्रभु अपनी महिमा को ऊंचा करेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। समझ रहे हैं? समय लगता है। विजन, दर्शन के साथ चलने वाले लोगों के जीवन में समय लगेगा, बट यू शुड बी कंटिन्यू इन योर विजन। आपको अपने दर्शन में लगातार बने रहना। कई लोगों को क्या होता है, आज एक दर्शन रखे, कल दूसरा, कल उससे मिलेंगे, उसका एक बार एक घटना ऐसी हुआ, एक विश्वासी से मैं मिला, एक मीटिंग में, वो लोग मुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखे? मेरे को ऐसा लग रहा है
आज मैं प्रेम के बारे में अद्भुत रीति से सीखा। पहले दूसरा पास्टर के बारे में प्रचार हुआ, उस पास्टर ने सामर्थ के बारे में प्रचार किया। आप क्या चाहिए? अब मेरे को सामर्थ चाहिए, तो प्रेम। 2 दिन पहले तुमने प्रेम का सुना, प्रेम में रहना बोल के एक्साइटेड हो गए। 2 दिन के बाद एक नया पास्टर तुमने सामर्थ का सुना, अब तुम सामर्थ में एक्साइटेड हो गए। फिर परसों एक और पास्टर का सुना, अभिषेक, अब मुझे अभिषेक। तुमने 2 दिन पहले प्रेम का सुना था, दर्शन को लिया, तुम्हारे जीवन में प्रेम का अनुभव बढ़ गया? नहीं बढ़ा। लेकिन 2 दिन के बाद तुमने सामर्थ का प्रचार सुना, तुमको क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जो विजन आपके लाइफ में जब तक वो पूरा ना हो जाए, उसमें लगातार काम करते रहिए। कई लोग कूदने वाले लोग हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, एक चीज में फोकस नहीं है। दर्शन में चलने वाला व्यक्ति जब तक एक चीज पूरा ना हो जाए, प्रभु का यीशु के एक ही दर्शन था, मैं मनुष्यों को उद्धार तक क्या करूं? पहुंचाऊं। और उस दर्शन को लेकर उसने किसी भी चीज के ऊपर अपने ध्यान नहीं लगाया, इधर उधर भटका नहीं, उस विजन में बढ़ता गया। प्रभु ने उसकी योजना को पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने दर्शन में लगातार हमें क्या रहना है? बने रहना है। जो से बोलो क्या रहना है? बने रहना है, कंटिन्यू रहना है। बोलो कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू रहना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी के साथ मैं आप लोगों को और आगे लेकर चलता हूँ दर्शन की ओर। मेरे साथ निकले दूसरा राजा की पुस्तक, जल्दी से दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय, उसका पहला आयत को पढ़ने की कोशिश करेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, बस इधर पहले में से कोई पढ़े। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा। इधर सामने बीच वाले इधर फिर से पढ़े, आप लोग में से कोई। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से, पीछे तरफ भाई लोग, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से, हाँ, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, किसी ने एलिसा से कहा, किसी ने एलिसा से कहा, किसी ने एलिसा से कहा। फिर से बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कोई है जो एलीशा से कुछ जाकर कह रहा है? इधर बाकी उधर देखो। कोई है जो एलीशा से जाकर कह रहा है? अब आपको समझना है, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। अब मसीह में चलने वाले हर एक व्यक्ति जो हम इस कलीसिया के साथ है, हम प्रभु में चल रहे हैं, आपके और मेरे अंदर में एक दर्शन होना है। उस दर्शन को पकड़कर जब हम चलेंगे तो प्रभु में प्रतिफल को देगा। प्रतिफल को प्राप्त करना है तो मुझे दर्शन के विजन के साथ में चलना है। आमीन। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, पढ़ाई करो, क्या के लिए पढ़ाई करें? बस कोई पूछ रहा है क्या पढ़ाई करो, नहीं पता। क्या कोचिंग करो, नहीं पता, पढ़ रहे हैं। अरे तुम्हारे लाइफ में विजन क्या है? तुम बनना क्या चाहते हो? तुम अचीव क्या करना चाहते हो? तुम पाना क्या चाहते हो? वो चीज को तुम्हें जानना है, फिर तुम्हें पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने से चीजें नहीं मिलती, विजन रखने से चीजें मिलता है। आमीन, आमीन, आमीन। कलीसिया आने से चीजें नहीं मिलेगा, विजन रखना है। कलीसिया क्यों आ रहे हो? आमीन, आमीन। तो बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शायद मैंने पहले हफ्ते में इस बात को बोला था, वो 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री को मालूम था कि उसे क्या करना है। वो इधर उधर नहीं देखी, भीड़ है, लहू बह रहा है, त्वचा है, पीड़ा है, कुछ नहीं। उसने सीधा फोकस के मेरा डाल, यीशु सामने खड़ा है, मुझे जाना है, उसके वस्त्र को छूना और क्या होना है? चंगा होना है। तो उस भीड़ में यीशु को जब देख रही है तो उसके दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि उसे क्या करना है। इन दिनों में कलीसिया में जब आप चल रहे हो, संसार में चल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें अपने विजन को सेट करो और सीधा जाओ और फिर झूमो, प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। हमें कंफ्यूज नहीं रहना है। अरे चाहते लोग प्रार्थना करवाऊं कि छू लूं, कि दूर से देख के विश्वास कर लूं ना। वो बोली मुझे ना प्रार्थना कराना है, दूर से देखना है, मुझे उसके वस्त्र को क्या करना है? छूना है। मुझे यीशु को भी नहीं छूना है, मुझे उसके सिर्फ कपड़े को छूना है। अपने विजन में फोकस रहिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप क्या कर रहे हो उसमें फोकस रहो, शार्प रखो अपने विजन को। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, कंफ्यूज लाइफ मत रखो, है ना। कई बार क्या होता है, आज मैं कुछ विजन को लेकर चल रहा हूं, कल एक अगला बंदा मेरे सामने आएगा, वो मुझे शायद अभी जो मेरे पास जो विजन है उससे अच्छा विजन आपको अगला इंसान आकर दे। और क्या होता क्या मालूम है? एक्साइटमेंट में आकर हम होते हैं, चलो ये कुछ हम वो करते हैं। फिर अगला कोई और आएगा, वो आपको कुछ और अच्छा कुछ बता के आएगा, बोले चलो ये नहीं करते। अब एंड ऑफ द डे क्या आपको मालूम है? आपके पास कुछ नहीं होगा, आप खाली रहोगे। इसलिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है उसमें बने रहिए। जो सेवकाई दिया उसमें बने रहिए, जो कार्य दिया उसमें बने रहो।
उधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, इधर ये हो रहा है। कंफ्यूज मत करो अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपनी सेवकाई को, अपने व्यक्तिगत लाइफ को, अपने जॉब को कंफ्यूज मत करो। संसार में बहुत कुछ अच्छा है जो शायद आपके पास नहीं था। ये मतलब नहीं कि जो हमारे पास हमसे छोड़कर उसके पीछे भागे। प्रभु ने जो आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहकर जीना हमें सीखना होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। सुलेमान ने कहा जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। एलिया के स्वर्ग जाने के बाद में एलीशा ने जैसे ही एलिया के स्थान को लेकर सेवकाई को आरंभ किया, उस सेवकाई के अंदर में एक भविष्यवक्ताओं के चेले में से किसी ने एलीशा के पास आकर कहा, क्या कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। जोर से बोले आमीन, आमीन, बोले हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से, इसका मतलब है कितने चेले थे होंगे वहां, कितने विश्वासी थे होंगे वहां, बहुत सारे। इन सारे चेलों में से कितना चेला बोल रहा है, एक। क्यों? बाकी लोग का मुंह किधर गया? हाँ, बाकी लोग फिर क्या कर रहे हैं उस भविष्यवक्ता के साथ? क्यों एक ही चेला बोल रहा है? क्यों सब खड़े होकर नहीं बोले? मालूम है क्यों? क्योंकि एक ही दर्शन के साथ चल रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हेलो, हम कहीं हैं ये अच्छी बात है, पर हम उस स्थान के लिए क्या है ये महत्वपूर्ण है। आमीन। मैं फिर से बोलो, हम कहीं हैं ये अच्छी बात है, पर मैं उस स्थान के लिए क्या हूं ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस जगह के लिए मैं क्या हूं, इस पृथ्वी के लिए मैं क्या हूं, जिस गांव में आपको प्रभु ने रखा है उस गांव के लिए आप क्या हो, जिस बस्ती में प्रभु ने आपको रखा उस बस्ती के लिए आप क्या हो, जिस परिवार में प्रभु ने आपको रखा है क्या आप, मैं पूछना चाहता हूं उस परिवार के लिए आप क्या हो। आवश्यकताओं के किसी एक चेले ने एलीशा के पास आकर ये बात बोला, स्वामी सुनिए ना, हम इस स्थान पे रहते हैं, ये स्थान क्या है, छोटा है, क्यों ना करें ऐसा कि हम जंगल जाकर कुछ लकड़ियों को लाकर इस स्थान को थोड़ा और क्या करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज कितने हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए दर्शन के साथ में चल रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अच्छा, मेरे लाइफ के लिए बहुत विजन है, मेरे जीवन के लिए बहुत दर्शन है। मैं बोलना चाहता हूं कलीसिया के लिए आपके अंदर में कितना दर्शन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एलीशा ने जाकर बोला क्या उनको किस जगह को बड़ा करना है? नहीं। किसने बोला? चेलों में एक चेला खड़ा होता है। जब एलिया स्वर्ग में उठा ले जाने वाला था, एलिया जब स्वर्ग में जाने वाला तब एलीशा उस एलिया का क्या है, चेला है। और भी चेले हैं। देखो अब समझना इस बात को, एलिया में तो स्वर्ग नहीं गया, लेकिन सबको ये मालूम है कि कुछ दिनों के बाद में हमारा दास, हमारा स्वामी कहाँ जाने वाला है, स्वर्ग में उठा ले जाने वाला है। ये सारे चेलों को मालूम है। उन चेलों में से एक चेले का नाम क्या था? एलीशा। एलीशा भी जानते हैं और भी चेले जानते हैं कि हमारा गुरु, हमारा स्वामी अब हमें छोड़कर स्वर्ग जाने वाला है। लेकिन किसी चेलों के अंदर में ये विजन नहीं आया, किसी चेलों के अंदर ये सोच नहीं आया कि हम एलिया का दुगना सामर्थ को क्या करें। लेकिन उन चेलों में से एक चेला जिसका नाम क्या है, एलीशा, अपने अंदर में एक दर्शन को रखा। मेरा दास, मेरा अगुआ, मेरा भविष्यवक्ता, मेरा गुरु अब स्वर्ग में जाने वाला है, उसका कुर्सी खाली हो जाएगा, उसका स्थान खाली हो। देखो एलीशा एलिया का दुगना सामर्थ कुर्सी के लिए नहीं मांग रहा है, उसके अंदर एक दर्शन है, मेरे दास का शुरुआत किया गया इस सेवकाई को मुझे आगे बढ़ाना है। ये तो को समझ में आ रहा है? एक बर्डन आपके अंदर में होना है, एक बोझ आपके अंदर में होना है। हमारा सेवक आज नहीं है, आज उनके जगह पर मुझे जाकर सेवकाई को करना है। हमारा अगुआ आज नहीं है, मुझे आज जाकर मीटिंग को लेना है। आज वो भाई नहीं आएगा, मुझे जाकर करना पड़ेगा। आज वो बहन नहीं आएगी, मुझे करना है। ऐसा तो दर्शन रखकर कलीसियाओं के अंदर में आकर क्या करना है, बैठना है। अरे ठीक है, नहीं है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी, उनका कार्य, उनका विजन, वो जाने, मुझे क्या मतलब है। एलिया ने नहीं बोला था मेरे पीछे चलो। बाइबल में आप पढ़ोगे तो तीन बार एलिया ने एलीशा को क्या किया, मना किया। तो क्यों आता है मेरे पीछे, तू वापस जा। एलीशा बोलता है, हे प्रभु जी कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। एक नदी पार किया, फिर दूसरा नदी में पहुंचा, फिर एलिया पलट कर बोलता है, एलीशा वापस वो नहीं लौट जाता। एलीशा बोलता है, हे गुरु मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर तीसरे बार पार हुआ नदी, फिर एलिया पूछता है क्यों नहीं चला जाता। एलीशा बोलता है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं।
दर्शन के साथ चलने वाले कठिनाइयों के मध्य में अपने कदमों को पीछे नहीं परंतु से आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज आपके अंदर वो दर्शन है कि मुझे अब इन दिनों में आत्मा में बढ़ना है, अब मुझे दुगने अभिषेक में बढ़ना है। अब हाँ मैं जानता हूँ प्रार्थना तो कर लेता हूँ लेकिन अब मुझे अभिषेक में चलना है, अब मुझे सामर्थ में चलना है। खुदावन मरकुस 16:17 में तूने लिखा विश्वास करने वाले अद्भुत काम करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को रौंदेंगे, कूचेंगे। प्रभु जी वो अभिषेक मेरे अंदर में पहना चाहिए। अरे दर्शन न बोला कलीसिया में आकर बैठ कर जाने वाले प्रभु जी मेरे जीवन से भी तेरी महिमा होनी चाहिए। मैं प्रार्थना करो दुष्ट आत्मा क्या हुए निकले, मैं प्रार्थना करो कि क्या हो गए चंगे हो जाए। प्रभु जी मुझे भी तेरे सुसमाचार का प्रचार करने का अभिषेक चाहिए। आमीन। दर्शन रखना पड़ेगा, विजन रखना पड़ेगा, सोच रखना पड़ेगा। एलिशा को ऐसा ही दुगना अभिषेक नहीं आया, उसने पहले विजन रखा, दर्शन रखा। एलिया उठा ले जाने वाला, अब उसके पीछे निकला। कई चेले क्या बोले अरे क्यों जा रहा है एलिशा के पीछे, एलिया के पीछे। एलिशा जब आप बढ़ोगे ना कई लोग बोलेंगे क्यों चल रहे हो, क्यों निकल रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो। एलिशा बोला होगा तुम्हें नहीं पता जो मुझे मिलने वाला है। आमीन। 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 समय लग सकता है, कठिनाइयां लग सकता है, लेकिन एलिशा अपने कदम को रोका नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ उस कलीसिया में बैठे हुए तमाम लोगों को इन दिनों में आपके अंदर में अभिषेक बहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना का अभिषेक, वचन का अभिषेक, आत्मा का अभिषेक, सामर्थ का अभिषेक, चंगाई का अभिषेक, छुटकारे का अभिषेक आपके अंदर से बहना चाहिए। एक नॉर्मल विश्वासी बनकर नहीं चलना है, एक सुपर नेचुरल बिलीवर बनकर आत्मा में खड़ा होना है। हालेलुया। Praise the Lord। हम कहीं जाए तो काम होना चाहिए, हम कहीं बैठे तो काम होना चाहिए, हम किसी से बात करें तो वो उधार को पढ़ना चाहिए। वो सेवकाई, वो विजन, वो थॉट आपके दिमाग में काम करना चाहिए। एक घंटी बजाने वाला हम चर्च जा रहे हैं, चर्च से आ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, चर्च से आ रहे हैं, कब तक? एलिशा क्या बोला मुझे तेरा दुगना चाहिए। एलिया बोलते एलिशा तूने बहुत कठिन बात को क्या कर लिया, मांग लिया। उसने बोला ठीक है कठिन होगा तो होगा लेकिन मांग तो लिया मैंने, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। दर्शन है। आमीन। 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 हाँ 1 साल से कलीसिया आ रहा है, अभी तक अन्य भाषा नहीं मिला, अभी तक वचन खोलना नहीं आ रहा, अभी तक प्रार्थना करना नहीं आ रहा। कब दर्शन रखो ना, 1 घंटा से ज्यादा घंटे में नहीं टिक पा रहा। अभी पिछले दिनों है ना फैमिली में चैन पर रात में बैठे बोले 50 मिनट से 50 मिनट का 50 मिनट का टाइम को जब बांधे, हम जब प्रार्थना करने बैठे पता ही नहीं चला वो 50 मिनट कभी 1 घंटे में बदल जा रहा है। ये विजन आपकी लाइफ में आना है। टारगेट रख के चलो, प्रभु जी इस महीने मैंने इतना किया तो अगले महीना मुझे उसका दुगना तेरे राज्य के लिए करना है। विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है, कहां से करोगे? अगर एलिशा दर्शन नहीं रखता एलिया का दुगना पाने के लिए तो 3 नदियों को पार करता क्या? नहीं। संभव ही नहीं है। बिना दर्शन का आप घर से नहीं निकल पाओगे, गाड़ी भी खड़ा रहेगा ना आपको मन नहीं करेगा चर्च आने का, क्योंकि आपको कलीसिया में जाने का दर्शन नहीं है। आपके पास फ्री टाइम है लेकिन आप प्रार्थना करने नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास प्रार्थना का दर्शन नहीं है। आप बिल्कुल खाली हो, आप बाइबल खोल के नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास दर्शन नहीं है वचन में पढ़ने का। और आजकल तो जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह कि हम वो लाइफ हो चुके हैं, हम बस मोबाइल चालू करते हैं, किसी का प्रचार ऑन करके हम सुनते रहेंगे। सुनना गलत नहीं है लेकिन मैं वचन सुनता लेकिन मैं बाइबल नहीं पढ़ता, आप बिल्कुल कभी नहीं पढ़ सकते। आप अगर 10 बार मोबाइल खोलकर प्रचार को सुनते तो मैं कहता हूं आपको 50 बार बाइबल खोलना चाहिए दिन भर, है ना। मैं जैसे टीवी में किसी को खाता हुआ देखकर खाली थाली रख के नहीं बोल सकता ना वो खा रहा तो मेरा पेट भर जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? कोई खाने वाले का वो लगा लीजिए, वो खा रहा होगा मस्त है ना, पनीर खा रहा होगा, कुछ और खा रहा होगा, और आप उसको बैठ के देखते रहो मेरा पेट में क्या हो रहा है। हाँ? वो व्यक्ति जो इसको आप देख रहे हो उसने विजन के साथ चल करके कुछ चीजों को प्राप्त कर लिया है और वो किसी को देखकर वहां नहीं पहुंचा है, वो घुटने में बैठकर वहां पहुंचा। समझिएगा
देखना सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि मैं उसके कलाम को खोलूं और इसमें पढ़ता जाऊं। हालेलुया। है ना? देखो, वचन में पढ़ना है तो बाइबल को पढ़ना है, वचन में पढ़ना है तो बाइबल को पढ़ना है। इसलिए याद रखिए, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे लाइफ में कभी भी ग्रोथ नजर आएगा। आमेन आमेन आमेन। है ना? आज आप अच्छे अच्छे प्रभु के दासों का प्रचार को सुनो, बिल्कुल सुनो, हर दिन सुनो आप, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभु ये देखता है बाइबल कितना पढ़ो, प्रार्थना कितना करते हो। अरे प्रभु समय नहीं मिलता इसलिए है ना, चालू कर लेते, सुन लेते हैं, फिर हो गया आज का आत्मिक भोजन मिल गया। तेरा आत्मिक भोजन किसी को सुनकर मिलेगा? है? घुटने में बैठने के बाद प्रभु तुझे आत्मा से तृप्त करता है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। आमीन। किसी को सुनना वो सिर्फ एक है ना, क्या बोलेंगे, उत्साह करने वाली चीजें। घुटने में बैठोगे, फल को प्राप्त करोगे। आमीन आमीन आमीन। वचन खोलोगे, परमेश्वर प्रकाशनों से क्या करेगा? भरेगा। हालेलुया। एलिशा चाहता तो एलिया के चला गया एलिया, अब चेला बनकर जीवन को व्यतीत कर सकते, लेकिन एलिशा के अंदर क्या दर्शन है? मेरा स्वामी के जाने के बाद अब उसकी सेवकाई को मुझे क्या करना है? बढ़ाना है। कितने हैं ऐसा? तो सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमेशा इस बात बोल, जितने बच्चे इन दिनों पढ़ाई के क्षेत्र में, आपका जहां नौकरी लगेगा वहां कलीसिया खड़ी होनी चाहिए। आमीन। आप यहाँ से वो सेवक बनकर निकलना है, यहाँ डिप्टी कलेक्टर और दुनियादारी की चीजें बन के यहाँ से नहीं आना, आपको सेवक बन के जाना है ना, सर्वेंट ऑफ गॉड बन के जाना है। आप जहां भी जाओगे, सबसे प्रथम स्थान दुनिया का सेवा करने से पहले आप परमेश्वर के राज्य का सेवा करो। आमीन आमीन। परमेश्वर तुम्हें दुनिया का सेवा कराएगा। आमीन। है ना? मुझे ये बनकर वहां का सेवा करना है, फोकस नहीं। प्रभु मैं जाऊंगा वहां, तेरा राज्य, तेरी कलीसिया खड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एलिशा के अंदर विजन है क्या? मेरे दास की सेवकाई को मुझे आगे बढ़ाना है। लेकिन आगे सेवकाई कैसे बढ़ेगा? अभिषेक के द्वारा। आमीन। इसका मतलब क्या है? आवश्यकता के कलीसिया के अंदर में रहने वाले विश्वासियों के अंदर में दर्शन हो रहा है, मुझे अभिषेक से क्या होना है? भरना है। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक से भरना है। सामर्थ से भरना है। वचनों से भरना है। उसके लिए एलिया के पीछे क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। भीड़ को छोड़कर निकलना पड़ेगा। एलिशा ने तमाम भविष्यताओं के चेला अर्थात उनके दोस्तों को छोड़ा, बोला मैं अपने गुरु के पीछे चलूंगा। कितने लोग गुरु के पीछे चल रहे कि गुरु के आगे चल रहे? आमीन। हेलो, हालेलुया। पीछे के आगे? पीछे। हाँ, ये माना बड़ा दिक्कत है। ये अरे गुरु तो है नहीं जानता, मैं ज्यादा जानता हूँ, यूट्यूब वाला हूँ मैं। पढ़े लिखे स्तर रहता है, बाइबल कॉलेज थोड़ी कर रहे हो। मैं वो पास्टर को सुनते जो है ना PhD कर रहे बाइबल में, वो बताइए तो पूरा सही बताते हैं। अच्छा, हेलो सुनो, भेड़े उसके शब्द को क्या करती हैं? आपको जानना है। मसीह जीवन में आपको बढ़ना है, अपने अगुओं के, अपने दासों की अधीनता में रहकर चलने वाला जीवन ही प्रभु में अनुग्रहित जीवन है। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिशा आगे जाकर के पा नहीं सकता, तुझे पीछे रहकर ही मिलेगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एलिशा एलिया के क्या था? पीछे था। लेकिन दर्शन के साथ। आमीन आमीन। सिर्फ साथ नहीं चलना है, क्या रखना है? दर्शन रखना है ना? अब एक बात आप समझने की कोशिश करें, एलिशा और लूत में क्या डिफरेंस था? अब्राहम के साथ उसका जो भतीजा, क्या नाम था उसका? लूत। और एलिशा में क्या डिफरेंस है? एलिशा दर्शन के साथ चल। और लूत अरे चल रहा है, अब्राहम चल रहा है, उसके पीछे पीछे मेरे को बस क्या करना है? चलना है। उसको मिलेगा तो मेरे को तो मिलवे करेगा। आमीन आमीन। लूत का जीवन क्यों आशीषित नहीं हुआ आगे चल के? मालूम है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में कभी विजन नहीं रखा। विजन रखने वाला कौन था? अब्राहम। लूत सिर्फ उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति था, लेकिन एलिशा जो है ना, वो एलिया जो दर्शन रखता है उसका दुगना दर्शन रखकर चलने वाले दास है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ, सेवक से ज्यादा अगर दर्शन तुम्हारे अंदर है, दुगना अभिषेक प्रभु ने देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एलिशा के अंदर में, आपके अंदर में दुगना दर्शन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोले प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रहे? दुगना बोलो, दुगना। दुगना। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ में। कितना?
दुगना, पहले से ज्यादा, पिछले संडे से ज्यादा, कल से ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। ये ज्यादा कब मिलेगा? दर्शन। आमीन। आमीन। ये महीना खत्म होगा, शायद इस महीने के बाद में दर्शन का और प्रचार ना करूं, लेकिन आज इस लास्ट संडे में आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि विजन जब कलीसिया में बैठो, प्रभु जी आज मुझे तेरा दुगना अभिषेक आमीन, आमीन। चाहिए। एलिशा इस बात को जानता है कि इसके बाद मुझे दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। और शायद जितने दिन मैंने ट्रेनिंग में सीखा उससे सबसे पावरफुल समय ये है, अगर एक बार इसके पीछे हो लिया। बाइबल कहता है जैसे चादर गिरा वैसे ही एलिशा एलिया के दुगने अभिषेक से भर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु से प्रार्थना, प्रभु जी इन दिनों में तेरा दुगना अभिषेक मेरे अंदर में बहना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। है ना, ये कई चीजें मैं देखो हमको जानना है। और जैसे जैसे एलिशा ने दुगना सामर्थ को प्राप्त कर चर्चा फैल गई। क्या फैल मालूम? ओए सुनो, एलिशा के अंदर एलिया का दुगना आत्मा आगे, आगे कि नहीं आ गया? आ गया। अब एक बात समझने की कोशिश करें। जैसे ही एलिशा के अंदर में एलिया का दुगना आत्मा आ गया, पहले ये एलिशा इन्हीं के साथ चेला था, अब इनका भविष्यवक्ता बन गया। आमीन। हेलो, ये तो समझ में आ रहा है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये है कि एलिशा को दोबारा बाइबल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, दोबारा उपाधि की जरूरत नहीं है। दुगना अभिषेक तुझे पद और महिमा को देगा। हालेलुया। 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 अभिषेक के साथ चलोगे, लोग तुम्हें ऑर्डर के साथ लेकर चलेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, अभिषेक नहीं है, आदर नहीं है। अभिषेक है तो आदर और महिमा है। आमीन। वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भविष्यवक्ताओं के एक चेले ने किसी ने एलिशा से कहा, किससे कहा? एलिशा से। ये तो भैया तेरे साथ चेला ही था ना। अब क्या बन चुका है? भविष्यवक्ता। प्रभु का दुगना अभिषेक पाया हुआ प्रभु का दास बन चुका है। आमीन, आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समझना है। बोलो क्या करना है? समझना है। विजन, 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 दर्शन, दर्शन। हालेलुया। कलीसिया ऐसे नहीं आना, प्रभु दुगना चाहिए। एक साल हो गया कलीसिया आते हो, अब तो अभिषेक पहनना चाहिए। आमीन, एक आमीन। साल हो गया प्रभु, अब तो फर्राटे से अन्य भाषा निकालना चाहिए। एक साल हो गया प्रभु, अब तो सामर्थ का काम दिखाई देना चाहिए। दर्शन रखोगे तभी तो प्रभु कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा? भेजेगा। बिना दर्शन के कलीसिया आओगे, शैतान ही बोलेगा तू टेंशन मत ले, हम दोनों दोस्त है, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। ये लोग कलीसिया में शैतान के क्या होते हैं? दोस्त। मित्र, मेरा एक ही मित्र वो है। हाँ, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ नहीं, जाना है कलीसिया, बैठना है, आना है। एलिया वो सामर्थ को पाने के लिए जा रहा है जिसे शैतान रोकना चाहा, लेकिन एलिशा बढ़ता गया है। आमीन। आमीन। दर्शन के साथ चलोगे, कई रुकावट तुम्हारे लाइफ में आएगा, कई दिक्कत आएगा, लेकिन रुकना नहीं, बढ़ते जाओ। उसी के अंदर में प्रभु दुगना अभिषेक को दे देगा। कलीसिया बोले आमीन। बोले हालेलुया। बोले प्रभु शो मसीह। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एलिशा को क्या मिला? दुगना अभिषेक। क्यों मिला है? क्योंकि वो किसके साथ चल रहा है? दर्शन के साथ चल रहा है। आमीन। अभी जो दिन की घटना है, अभी जब मैं जसपुर में 2 दिन की मीटिंग करके जब रिटर्न हो रहा था, अभी एक दीदी है वो आने वाले थे, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाई। और जब है ना बच्चे लोग वहां उनके घर में प्रार्थना करने के लिए गए हुए थे, तो वो मुझे फोन करके बोलने लगी, भाई तुम नहीं थे, आप नहीं थे, पर और एक भाई है ना जो गिटार बजाता है, आराधना करता है। बोला कौन? अनमोल। हाँ अनमोल। अरे वो जब आराधना कर रहा था, गीतों गा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मैं उसको देखती थी, मेरे को तेरा ही याद आ रहा है। मेरे को लगता है तू बैठा है यहाँ पर, तू आराधना कर रहा है, तू गाना गा रहा है, तू वर्शिप कर रहा है, तू प्रेज कर रहा है। तो बोला कैसे आपको ऐसा लग रहा? नहीं, वो बिल्कुल ना एकदम एग्जैक्ट तू जैसा करता है वैसे ही करता है। तो बोला हाँ। कभी देखो एक चीज समझना है, ऑनर को प्राप्त करने के लिए हमें अभिषेक के साथ चलना है। आप शायद आप बोलोगे हम कैपेबल नहीं है, बट रिमेंबर पीपल नोटिस अनॉइंटिंग, लोग नोटिस करते हैं अभिषेक को। आमीन, आमीन, आमीन। मे बी यू आर नॉट है ना रिकॉग्नाइजिंग कि मुझ में क्या है, लेकिन लोग देखेंगे तेरे अंदर के अभिषेक को।
चेलों ने देखा कि अब एलिया का दुगना अभिषेक एलिशा में, क्यों ना हम इसे अपना दास बना ले। अगर यही भीड़ में बैठकर सिर्फ एलिया के जाने का इंतजार करता, ये एलिशा भी जीवन पर चेला बना रहा था, लेकिन दास के पीछे निकला, अब भविष्यता बन गया है। वो दास क्या हो गया है? बन गया है। समझो कलीसिया, जानिए, समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर आप किसी सेवक के साथ में उसके अभिषेक को प्राप्त करने का दर्शन आपके अंदर में होना चाहिए, विजन होना चाहिए, सोच होना चाहिए। नहीं है, आप कभी भी अपने लाइफ में फ्रूटफुल नहीं हो सकते। अब आपको देखना को कौन सा विजन चाहिए, आपको देखना कौन सा अभिषेक चाहिए। आपको बोलने का, प्रेम करने का, आदर करने का, सम्मान करने का, दौड़ने का, भागने का। प्रार्थना करो, प्रभु जी वो दर्शन मेरे, वो अभिषेक मुझे भी उतरना चाहिए। जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मजबूरन एलिया को अपना दुगना अभिषेक किसको देना पड़ा? मजबूर करो प्रभु। आमीन, आमीन। समाज जोर से बोले मजबूर करो, मजबूर करो। पिछले 10 दिन से 120 लोग प्रार्थना कर बैठे हैं, प्रभु अपने अभिषेक को दे दिया है। हालेलुया, आमीन। दर्शन के साथ चलने वाले प्रभु अपने भंडारों को तुम्हारे लिए खोलेगा। आमीन, जोर से बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नॉर्मल विश्वासी, नहीं, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल। हालेलुया, हालेलुया। जाए तो कंपन होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। जाए तो पता लगना चाहिए। हलचल क्या रहा है, क्या बंधा हुआ, क्या शैतानी, क्या अंधकार की शक्ति, आपके जाने से पता चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। अभिषेक प्राप्त कर, प्रार्थना करिए। हम यूं ही लाइफ लेकर मत चलो यार प्रभु के साथ। कलीसिया में आया हो, आपको दुगना अभिषेक होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको वो विजन के साथ में कलीसिया में क्या करेगा? बना देगा। जोर से बोले आमीन, आमीन। भविष्यताओं किसी चेले ने आकर एलिशा से कहा कि यह स्थान जिसमें हम रहते हैं क्या हो गया है? छोटा है। बड़े बड़े आगे बढ़े, इसमें क्या लिखा? इसलिए हम यरदन तक जाएं इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक एक बल्दी लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। बोले आमीन, हालेलुया। अभी यहाँ पर देखिए, दर्शन किसके अंदर में था? चेले, कितने चेले? एक। कितने चेले? एक। गए कितने लोग हैं? सब। सब। जो अरे समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आप दर्शन के साथ चलो, सबको प्रभु तुम्हारे लिए खड़ा करेगा। आमीन, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। विजन ही नहीं रहेगा तो परमेश्वर खड़ा किसको करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है, बाकी चेलों को एलिशा ने क्या किया? भेजा, जाओ यरदन तक, वहां से लकड़ी को क्या करके आना? लेके आना। शुरुआत तो कर रहे भाई, इसने शुरुआत किया। पड़ोसी बोलो शुरुआत करो, शुरुआत करो, उससे बोले शुरुआत करिए, शुरुआत करिए, पड़ोसी से बात करना, शुरुआत करिए, प्रार्थना करना, शुरुआत करिए, वचन पढ़ना, शुरुआत करिए, उपवास करना, शुरुआत करिए, दौड़ना, शुरुआत करिए, देना, प्रभु उसमें बल को देगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत करना है, बोलो शुरुआत करना है। दर्शन दर्शन दर्शन, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक चेला आकर एलिशा को बोलता, सुनना गुरु जी, ये जगह को क्या करना है? अरे ठीक है, जैसे चलो खस के बैठ के चलो ना, ठीक है यार, कहीं अरे ठीक है, थोड़ा सा और चिपक के बैठ जाएंगे, क्या कर जरूरत है बड़ा करने का? कुर्सी उठा के जमीन में बैठ जाएंगे, क्या जरूरत है बड़ा करने का? एडजस्ट करना चाहते हैं। हेलो, एक चेला बोला हमें एडजस्ट नहीं करना, हमें बड़ा करना है। आमीन, जोर से बोले ना आमीन, आमीन। आमीन। आज वो विजन रखना कलीसिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एडजस्ट नहीं करना। कुछ चीजें आपको दिखनी जरूरत है कलीसिया में, ऐसे जी मुझे लगता है इसको बदल कर कुछ और लाना चाहिए। दर्शन रखो, अरे ठीक है चल रहा है ना, एक महीने से चल रहा है, चलने दो। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। आवाज तो आता है ना, सुनाई तो देता है, प्रचार हो जाता है ना। पिछले 10 साल से पास्टर एक ही जगह पर खड़े होकर स्टैचू, हालेलुया, इधर भी नहीं सर, क्योंकि आवाज नहीं आए, 10 साल से खड़ा है। किसी ने बोला, अरे पास्टर जी मालूम मार्केट में वाला माइक आ गया हॉटलेस, इसमें घूम घूम के क्या कर सकते हैं? किसी ने दर्शन रखा कलीसिया को बढ़ाने का, किसी ने दर्शन रखा इसका। देखो एक चीज, एक फिर से पढ़ी, विशुद्धताओं के चेलों में से गंभीर बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ किसी ने एलिशा से कहा, हाँ, यह स्थान जिसमें हम बस 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 बस, इधर आप इधर देखिए। भविष्यताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, क्या कहा?
यह स्थान फिर से ये स्थान जो क्या है, जहाँ हम रहते हैं जहां हम रहते हैं, क्या है, छोटा है। छोटा है। अभी इधर देखिए, इधर देखिए, ये एलिशा को जाकर बोल रहा है जहां हम रहते हैं छोटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसने वो स्थान को बहुत अच्छी रीति से क्या किया है, देखा है। आमीन। आमीन कितने लोग एलिशा में आकर चीजों को देखकर जाते हैं, आमीन आमीन आमीन। क्या कमी है, क्या घटी है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, कितने लोग देख रहे हैं। दर्शन है ना, परमेश्वर के राज्य का दर्शन है कि नहीं है। अरे आप देख रहे हो कलीसिया में, अरे वो कुर्सी हाथ पीछे बड़ा खराब हो गया, टूट गया है, कितने दिन से आप कलीसिया बैठ रहे, क्या दर्शन आया, क्या सोच आया, क्यों हम उस कुर्सी को बदल दें। किसी ने तो देखा कि इस जगह क्या हो गया है, छोटा हो गया है। आज क्या आप, आपकी आंखें, मेरी आंखें देख पा रही है आपने, या फिर हमने अपने आप को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। आज हम देख कर भी देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो मुझे करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। सुनो, इस चेले के अंदर में एक दर्द था, प्रभु जी तेरा दास का अभिषेक बढ़ गया तो जगह भी तो बड़ा होना चाहिए। आमीन। मैं विश्वासियों से बोलना चाहता हूं, है ना। देखो आपको मालूम है, विवाह के घर में जब दाखरस घट गया था, मरियम तुरंत जाकर यीशु को जाकर बोली कि दाखरस क्या हो गया, घट गया। आपको मालूम है, विश्वासियों का आंख घटियों की ओर दिखने वाला आंख होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। घटियों की निंदा करने वाला आंख नहीं होना चाहिए। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों पर जब मैं लखनपुर में जब सेवकाई के लिए गए हुए थे, है ना, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन वहाँ के एरिया लीडर थे, पास्टर थे, जब उनके साथ हमारी मीटिंग, 2 दिन की मीटिंग खत्म होती है, जब हम मॉर्निंग में हम लोग निकल के आने वाले थे, एक भाई के घर में हमारा भोजन था, खाना खाने के लिए बैठे, और जब मैं उनको देखा पास्टर आए, तो मीटिंग में भी मैंने उनको नोटिस किया था कि जब वो आए तो जो मोजा पहन के आए थे ना, मोजा के नीचे का पूरा हिस्सा फटा हुआ, और जब वो बैठ रहे थे तो अपने पैर को ऐसा करके बैठा ताकि उनका वो फटा हुआ चीज दिखाई ना दे। और जब मीटिंग दूसरी मीटिंग खत्म हो चले गया, मुझे पास समझ नहीं मिला कि मैं वो चीज कर पाऊँ। जब तीसरे दिन हम लोग दोबारा खाना खाने के लिए बैठे तो वो उसी सॉक्स को पहन के आए। जब मैं खाना खाने के लिए बैठे, हम लोग साथ में बैठे, मैं इधर बैठा उधर बैठे, और फिर से मेरा नजर वहां गया, और जब मैं खाया ना, मैं खाना का जैसे उठा, मेरे अंदर की आत्मा मेरे को टटोलने लगा। और उसी मीटिंग के लिए मैंने जाने से पहले 3 नए सॉक्स लेकर गया, उसमें से एक मैंने पहना था और 2 मेरे पास रखे हुए। मैं वो खाना खा के मैं अपने टेबल में बैग खोला, मैं धीरे से कहने बोला पास से बुला के, जैसे पास से आया मैं चुप एकदम ऐसे बैग को इतना खोला, ऐसे निकाला और चुपचाप उनके हाथ में रख दिया। मालूम है वो खड़े वही रोना शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूँ, अभी परसों हमारे घर के सामने एक बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं सुबह से ही ना बात करते हुए निकला, बैग पकड़ के जा रहा है, बोल अरे सुन बाबू सुन, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, क्या नाम है, यस नाम है। वो बच्चे के पैर में चप्पल ले गया, मैं एक ऊपर से चप्पल लेके आया, छोटा बड़ा हो गया, बोले अरे चप्पल तेरे लिए बड़ा है। बस तुरंत स्कूटी निकाला, बोला बैठ मेरे पीछे, दुकान गया, नया चप्पल खरीद के उसके हम ला के उसके पैर में पहना है, बैग निकाल दिया। उसका पिता नहीं है, 4 भाई है, मम्मी होटल में काम करती है। हमारे घर के सामने 10 चप्पल रखे हुए, नए पुराने, इधर उधर इधर फेंका रहे। तेरे घर के सामने से बच्चा खाली पड़ जा रहा है, अच्छे मलमल के कपड़े तू पहनता है, तेरे घर के बगल में ऐसा है जिसके पास कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, क्या तू उसी घटी को देख पा रहा है? क्या तू उसकी कमी को देख पा रहा है? मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, एक ऐसी आत्मा परमेश्वर इन दिनों में कलीसिया के अंदर चाहता है, वो आत्मा जो दूसरों की घटियों को क्या करने पाए, देखने पाए। अगर आप नहीं देख पा रहे, आपकी आराधना प्रार्थना से कोई प्रतिफल नहीं है। एलिशा के चेले ने आकर एलिशा से कहा, हम जिस स्थान में रहते वो स्थान क्या हो गया है, छोटा हो गया, हम कलीसिया में आ रहे हैं। कई चीजें घटी है, कई चीजें कमी है, कई आवश्यकता है, हम बैठ रहे हैं, हमारा आराधना कर रहे 1.5 साल हो गया हमारा, कई चीजों की आवश्यकता है। आज आपको खड़ा होना पड़ेगा, अच्छा जी ये घटी है, क्यों ना मिलकर इसको कुछ बदल दें, क्यों ना मिलकर कुछ करें इसका, क्यों ना समाधान करें इसका।
आज कलीसिया जब तक नहीं सोचेगा, दर्शन अपनी कलीसिया का नहीं रखेगा, वो कलीसिया बढ़ने वाला नहीं है। आपको विजन रखना पड़ेगा, आपको दर्शन रखना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप मालूम है एक वचन मेरे आप लोगों के साथ एक में निकालता हूं, मेरे साथ निकाले शायद कुलुसियों की पत्री है। नहीं, फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसके 14 वचन से पढ़िएगा लिखता। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसके 14 वचन। तो भी तुमने भला किया तो अभी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। मेरे क्या हुए? सहभागी हुए। फिर से पढ़े क्या लिखा? तो अभी तुमने भला किया कि तुम मेरे क्लेश में क्या हुए? सहभागी हुए। कलीसिया इधर देखें, पौलुस अपनी फिलिपियों की पत्री को लिखता है। दुनिया है ना, आपको मालूम है लुदिया रामत हुआ तो नगर की बैजनी से बेचने वाली एक स्त्री भक्ति थी, सुन रही थी, वो कलीसिया था, फिलिपियों की कलीसिया। वहां से फिलिपियों की कलीसिया का आगमन आरंभ हुआ। उस कलीसिया के अंदर में जो वहां के लोगों के बारे में पौलुस लिखता है, तो अभी ये भला हुआ कि तुमने मेरे केस में सहभागी हुए। हेलो, क्या आज हम सहभागी हैं? क्या आज हम सपोर्टिव हैं कलीसिया के लिए, अपने सेवक के लिए, अपने दास के लिए? मैं आपको सिखाना समझाना चाहता हूं। कलीसिया के साथ में जब हम चलते हैं तो एक दर्शन आपके अंदर होना चाहिए, कलीसिया के प्रति, परमेश्वर उस कलीसिया को बढ़ाने के प्रति, अपने दास के प्रति, अपने सेवकाई के प्रति आपका एक विजन होना चाहिए। व्हाट यू आर गिविंग फॉर द मिनिस्ट्री। हम क्या कर रहे हैं? पौलुस कहता है मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तुम मेरे क्लेश में क्या हुए थे? मेरे क्लेश में। पौलुस अपने क्लेश की जिक्र करता और बोलता है मैं खुश हूं, मैं आनंद हूं क्योंकि तुमने मेरे क्लेश में अपना कंट्रीब्यूशन को क्या किया है? दिया है। आप किसी भी कलीसिया में बैठो, कलीसिया में आपका सहभागिता होना चाहिए। आमीन 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 आमीन। अगर आपकी सहभागिता कलीसिया में नहीं है तो उस कलीसिया में रहकर आपका कोई बेनिफिट नहीं है। अर्थात मैं ये कहूं कि आप अपने आप को, प्रभु को और कलीसिया को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। क्योंकि कलीसिया में बढ़ने के लिए आवश्यकता है कलीसिया की बातों में, कलीसिया की चीजों में, कलीसिया के उतार चढ़ाव में अपनी सहभागिता को सबमिट करना। अभी पिछले दिनों में एक भाई मुझे को फोन किया है ना, बोलता पाशा जी मेरे को बपतिस्मा लेना, इसी कलीसिया का था। मैं उसका आवाज ऐसे सुना और मैं तुरंत फोन कट कर दिया। आपका क्या राइट है? क्योंकि मैं आपको जान रहा हूं, आपके हालातों को, आपकी एक्टिविटीज को जान रहा हूं। आप क्या हो क्या नहीं मैं जान रहा हूं। प्रभु का राज्य, प्रभु की कार्य कोई मजाक नहीं है जो हम सोचते हैं और वो हो जाए। सहभागिता करो हर एक क्षेत्रों में, हर एक बातों में, हर एक चीजों में आपको कंट्रीब्यूशन देना है। आपको खड़े होना, आगे बढ़े। उसमें आगे बढ़िए, क्या लिखता है उसके बाद आगे बढ़े। फिलिपियों तुम आप भी जानते हो कि समाचार प्रचार के आरंभ में, शुभ समाचार प्रचार के आरंभ में, जब मैं मकिदुनिया में से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़कर हाँ और किसी मंडली में लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं। बोलो हालेलुया। क्या लिखता है? जब मैं कहां से विदा हुआ? मकिदुनिया से विदा हुआ, तुम्हारी कलीसिया के अलावा किसी और ने लेन देन के विषय में कोई चर्चा नहीं किया। आज मसीह में चलने वाले लोगों, मैं पिछले दिनों पर जब इवान का बर्थडे था घर में पढ़ना में, तो इवान के साथ एक आदत है, जब भी कोई प्रभु का दास उनके घर, उनके भैया लोग यहाँ जाते हैं, तो इनकी ना भैया दीदी का कोशिश ये रहता है कि जब भी कोई प्रभु के दास घर से निकलेंगे तो जो हाथ में अमाउंट या जय मसीह जब करेंगे तो वो लोग नहीं करते, ईमान को भेजते हैं कि आप जाओ पास्टर को हाथ मिला कर आना। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बच्चा आज से जान रहा है कि प्रभु के दास लोग जब घर में आएंगे तो मुझे क्या करना है। इवन दो ही इज नॉट अर्निंग दैट मनी, बट इसके दिमाग में वो चीजें भर रही है कि मुझे क्या करना है। कलीसिया में चलने वाले प्रियो, आपको समझना है, पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री को कि तुम्हारे अलावा किसी ने और लोगों ने मेरे लिए सोचा नहीं है। किसी ने खड़ा हुआ और कहा कि स्थान छोटा है, मुझे क्या करना है? बड़ा करना है।
प्रभु में चलने वालों को आपको बताऊं, परमेश्वर के राज्य के लिए आप करोगे, प्रभु दुगना आपके लिए कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। मेरे को मेरी सेवकाई में जितना मेरे पास होता नहीं उससे दुगना मैं कोशिश करता हूं कि मैं करने की कोशिश करूं। आज जहां जहां मैं मीटिंग में जाता हूं, इधर उधर जाता हूं, उधर जाता हूं, जो अमाउंट मेरे पास आता है आप विश्वास नहीं करोगे, उसका जस्ट डबल अमाउंट मेरा इन्वेस्ट होता है कलीसियाओं के लिए, चीजों के लिए, आवश्यकताओं के लिए, बहुत सी चीजों के लिए। और मैं कोशिश करता हूं कि परमेश्वर हमें दुगना करना है, और मैं वो सिखाना चाहता हूं कलीसिया, एक एक लोगों को सिखाना चाहता हूं, है ना, कि आप अपने जीवन से मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, दासों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए देना सीखें। और जब हम करना शुरू करेंगे, प्रभु हमें उठाना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है, क्या बोलता है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और मंडली को देखा नहीं जिन्होंने लेने और देने के विषय में मेरी क्या की, सहायता की, मदद किया, हेल्प किया। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब मैं अपने समय में, जब मैं कॉलेज में था, पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने पॉकेट मनी से अमाउंट निकालकर सेवकाई में जाता हूं। आप 10 रुपए भी करो, मतलब, लेकिन करो, 1 रुपए भी महीना का निकालो, प्रभु 1 रुपए मेरे सेवकाई के लिए निकालो, आपको माना चाहिए। आपको वो मेंटालिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं पुस्टअप नहीं करना चाहता, बट कलीसिया कुछ बच्चों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, अपने पॉकेट के सेविंग से निकाल कर प्रभु के राज के लिए देते हैं हर महीना, हमारी कलीसिया के बच्चे। तो इवन दो आई एम नॉट अर्निंग, बट आई शुड हैव अ विजन टू गिव फॉर गॉड। मेरे अंदर में एक दर्शन होना है कि मैं प्रभु के राज्य के लिए करूं। वो सोच जब तक नहीं आएगा तब तक परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग के भंडार को खोलने वाला नहीं है। आई विल स्ट्रगल फॉर माय होल लाइफ, मैं स्ट्रगल करूंगा। और आपको मालूम है, ये कलीसिया कृतों का, मैं जब 16 अध्याय में पढ़ोगे आप इस कलीसिया के बारे में, ये कलीसिया कैसे अद्भुत रीति से खड़ा हुआ, उस कलीसिया के अंदर कैसा अद्भुत काम हुआ, है ना। वहां पर बैजनी वस्त्र बेचने वाली स्त्री ने जबरदस्ती परमेश्वर के दास पौलुस को अपने घर में क्या किया, ले गया, भोजन खिलाया। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के दास को अच्छी रीति से उसने क्या किया होगा, विदा किया होगा। जोर से बोले आमीन। आपको कलीसिया क्या कर रहा है, प्रभु के दास की सेवकाई में अपने हाथ को बढ़ा रहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझ मारे कि नहीं आ रहा है? किसी ने ये सोचा है कि मुझे करना है, कलीसिया के अंदर ये सोच होना है, मेरे के अंदर ये विचार है, प्रभु जी हमें ये करना है, ये घटी, ये कमी, आवश्यकता है, जरूरत है, हमें करना है। जब तक ये विजन आपके अंदर में इनबिल्ड नहीं होगा, तब तक आप कोई भी चीजों को संसार में प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने अपने लाइफ में देखा, मैंने अपने जीवन में देखा, मैं विजन के साथ बोता गया, करता गया, जितना मैंने बोया उसको दुगना मैंने काटा है, उसका दुगना मैंने प्रतिफल प्रभु से प्राप्त किया, दुगना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सीखना है, बोलो सीखना है, करना है। ये इन दिनों के अंदर में ये विजन, एक विजन, ऐसा विजन है जो बहुत आवश्यक है। कलीसिया के हर एक बात के लिए सपोर्ट के साथ में हमें खड़े होना। आमीन, आमीन, आमीन। इट्स नॉट अबाउट ओनली अमाउंट, इट्स अबाउट प्रेयर, इट्स अबाउट फेथफुलनेस, इट्स अबाउट सबमिशन। आपको सपोर्ट के साथ में क्या होना है, खड़े होना है। इट्स अबाउट सहभागिता। पौलुस ने कहा तुम्हारे अलावा कोई और मेरे साथ सहभागिता नहीं हुआ, किसी और ने खड़ा नहीं हुआ। मैं बोलना चाहता हूँ, हर एक कहीं मीटिंग हो रहा है, अरे मीटिंग होने वाला है, अच्छा मीटिंग होगा ना, पास्टर जी मीटिंग होगा तो वो काम भी तो होगा, हाँ प्याज काटना, लहसुन काटना, ये करना है, मैं पहुंच जाऊंगी। अरे आप सपोर्ट नहीं कर सकते पैसा देके, आप आकर काम तो कर सकते हैं। आखिरी में आकर अच्छा सब बन गया, अच्छा हाँ तो नहीं आओगे तो नहीं बनेगा, नहीं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, भूलेंगे आओगे उसके बाद। दर्शन, मुझे फर्स्ट होना है हर एक बातों में, हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्य में, हर एक कामों में। कलीसिया, हेलो, आमीन, आमीन, बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं, मेरा कोशिश हमेशा रहता है, मैं ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों की ऐसा प्रचार कर रहा हूँ, कुछ आप करो, कुछ दो, कुछ प्लस करो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये टॉपिक जहां स्टार्ट होता है बड़ा कष्ट आना शुरू हो जाता है, कलेजा फटना चालू हो जाता है
अरे प्रभु क्या करें, कैसे करें, किधर से करें मालूम। मैं अपने लाइफ में देखा हूं, जितना दुगना आप करोगे, 1 करो प्रभु 100 करेगा। मैंने देखा है प्रभु को। एंड डू विथ जॉयनेस, एक आनंद के साथ करना है। चलो आमीन, जोर से बोले ना आमीन। हालेलुया। इसलिए चेले ने आकर एलीशा से कहा कि स्थान को हमें क्या करना है। कोई एक आकर तो बोले पास्टर जी, हम मेरे को ऐसा लगता है अब थोड़ा प्रार्थना को क्या करना है। अभी तो फोन करके बोले पास्टर जी मेरे को लगता है कि महीना में 1 दिन मीटिंग करना चाहिए। कोई तो बोले पास्टर जी इस बार का होल नाइट प्रेयर किधर है। अरे पास्टर नहीं बोल रहा तो कम से कम विश्वासी ग्रुप में तो मैसेज करो होल नाइट किधर है, चैन प्रेयर किधर है। हाँ, कोई तो विचार करो रे भाई, कोई तो चर्चा करो, कोई तो कदम बढ़ाओ। अरे नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है स्तर बीजी कितना रहेगा, बांधो। हेलो, विजन, दर्शन। पढ़ने वाला व्यक्ति योजनाओं को बनाता है। क्या बनाता है? योजनाओं। मुझसे बोले ना योजना, मुझसे बोले योजना। बोले प्रवेशों में से थे। हालेलुया, आमीन। पौलुस अपने सेवकाई में इस बात को कहता है, एलीशा अपने सेवकाई में देख रहा है कोई ऐसा है जो कलीसिया को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के भवन को बढ़ाने के लिए, प्रभु के दास को बढ़ाने के लिए योजना बना रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। विजन होना है, बोलो क्या होना है? विजन होना है। दर्शन रखना है, दर्शन मुझे करना है। इधर से उधर से जिधर से भी मुझे करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पिछले दिनों एक जगह मैं मीटिंग में बात बोला था, साल में 1 महीना में 1 बार कम से कम आपके घर में पूरा कलीसिया का मीटिंग होना चाहिए। दर्शन रखो ना। अरे घर छोटा है, अरे हॉल बुक करो, शादी के लिए करोगे, पार्टी के लिए करोगे, बर्थडे के लिए करोगे, छुट्टी के लिए करो, मीटिंग करवाने के लिए पैसा नहीं, क्यों बोले करो, कर्जा ले। दर्शन रखो ना, मुझे कम से कम साल में 1 बार कराना है, महीना में 1 बार कराना है। मेरे अंदर विजन है प्रभु मेरे द्वारा एक सभा होना चाहिए, मैं स्पॉन्सर करूंगा मीटिंग को, मैं खिलाऊंगा मेरे लोगों को। दर्शन रखो ना, तब तो परमेश्वर उसमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। मैंने पिछले बार बोला था, आप महीना में 1 बार आपका गाड़ी सेवकाई का निकलना चाहिए, आपके अंदर दर्शन होना है। प्रभु मेरा कार, मेरा बाइक, मेरा स्कूटी, मेरा साइकिल, 2 भाषण के लिए साइकिल लेके जाइए, मेरा बाइक ले जाइए, मेरा कार ले जाइए। कुछ तो दर्शन रखो कि प्रभु कोई भी क्षेत्र में मेरे जीवन की चीजें तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। तमाम कलीसिया बोले हालेलुया, आमीन। आप बोलते हो प्रभु मेरा गाड़ी लंबा नहीं आ सकता, कम से कम उस्लापुर से सकरी तो आ सकता है। पासे जी आप जब जाओगे तो मेरा गाड़ी ले जाइएगा। अपने घर से जब आप उधर जाओगे बिलासपुर के अंदर तो मेरा गाड़ी इसमें एक दिन ले जाइएगा। दर्शन, बोले दर्शन, आमीन। कलीसिया के हर एक बातों में हमें अपने इन्वॉल्वमेंट को देना है, आमीन। हर एक क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट को देना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना समझाना चाहता हूँ, किसी ने देखा है घटी को, आमीन। किसी ने देखा है छोटी सी जगह को, कोई महसूस कर रहा है कि जगह क्या हो गया है, कोई महसूस करने चाहिए कलीसिया में बैठ के, आमीन। ये चीज की आवश्यकता है, ये चीज का जरूरत है, ये चीज की घटी, ये चीज की कमी, आपके अंदर की बातें। देखो मैं बाहर से अपने विचारों से प्रचार नहीं कर रहा। बाइबल कहता है किसी ने आकर एलीशा से कब कहा होगा, जब देखा होगा कंजेस्टेड के साथ लोग बैठ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तब क्या बोला होगा, दास ऐसा करते हैं हम जा करके इस जगह को क्यों ना बड़ा कर दे। हालेलुया, दर्शन के साथ चलोगे, प्रभु तुम्हारे फेवर में लोगों को खड़ा करके स्थान को बड़ा करेगा। हालेलुया, हमारे जोर से बोले परमेश्वर मसीह देव, आमीन, हालेलुया। मैंने कहा दर्शन के साथ चलने वालों के लिए लोगों को प्रभु लोग जोड़ता है, आमीन। जैसे दर्शन के साथ निकले और चेले भी उसके साथ गर्दन तक क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जोर से बोलिए क्या कर रहे हैं, करना है, चलना है। हालेलुया। बहुत 3 हफ्ते दर्शन के बारे में अलग अलग सुना, लेकिन इस हफ्ते जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कोई ऐसा है इस कलीसिया में जो घटी को देखकर सोच रहा है, कोई है जो कमी को देखकर क्या कर रहा है, सोच रहा है, कोई है जिसके अंदर में चिंता है कि प्रभु जी तेरे राज्य को, तेरे कार्य को, तेरी महिमा को हमें और ऊंचा करना है। हालेलुया, बोले हालेलुया, आमीन। प्रार्थना
के लिए वहां पर अपने आप को लेकर जाए। और इस टॉपिक को जो यहाँ पर मैं कर रहा हूं वो इस तरह से कि दर्शन के साथ चलने वाले कलीसिया के हर एक बातों में सहभागिता को देते हैं, चाहे वो काम करने का हो, चाहे वो दौड़ने का हो, चाहे वो लेने का हो, चाहे वो देने का हो, हर एक बातों में अपना इन्वॉल्वमेंट को आपको क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? देना है। ना, हम लोग बैंक में बच्चों के नाम से हर महीना डिपॉजिट जमा करते हैं 1,000 रुपया, RD 2,000 रुपया, ताकि भविष्य में क्या है? विजन रखो, प्रभु जी मुझे तेरे राज्य के लिए अपने भाग को निकाल कर देना है। मैं जो कमाता हूँ, जो मेरे पास आता है, उसका मुझे देना है। भले मैं ना खाऊं उस महीना, लेकिन मुझे सबमिट करना पड़ेगा। ये थॉट आना, ये विजन आना है आपके दिमाग में। जब ऐसे विजन के साथ हम चलते हैं, वो परमेश्वर हमारी घटियों में अपनी मन्ना को गिरा कर बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. आमीन, आमीन। तो याद रखें कलीसिया के साथ इन दिनों पर जब हम चल रहे हैं, पिता से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे अंदर का अभिषेक अब दुगना होना चाहिए। कलीसिया ने क्या बोला? मैंने अभिषेक पाया है, लेकिन अब वो क्या होना चाहिए? दुगना हो। मैंने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन अब वो सामर्थ्य में बदलना चाहिए। मेरे पास वचन है, लेकिन अब वो प्रकाशन में बदलना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन, आमीन। मेरे पास झुंड है, अब वो सेना में बदलना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. जोर से बोले प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के हर एक बातों में मेरा विजन होना है कि मुझे सहभागिता देना है। देना है मतलब देना है, करना है मतलब करना है। ये सोच, ये विचार आपके और मेरे अंदर में आना चाहिए। आमीन, आमीन। कलीसिया बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपना एफर्ट नहीं डालोगे, प्रभु फ्री नहीं बैठा तुम्हारे लिए। अपना प्रयास नहीं करोगे, प्रभु फ्री नहीं बैठा तुम्हारे लिए। बलिदान नहीं करोगे, प्रभु देने वाला नहीं है। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए बलिदान कर सकता है, तो सोचो वो हमसे फिर क्या नहीं चाहता होगा। समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन। उससे बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। है ना। सेट करो दिमाग। जब से मैं है ना प्रभु में ऐसा निकलना शुरू हुआ, सेवकाई करना, मेरे दिमाग में प्रभु जी मैं जब भी तेरे लोगों को तेरे भवन में जाऊंगा, भेंट डालूंगा, वो भेंट ये अमाउंट होना चाहिए। आज हमारे जो सबसे काम है वो प्रभु के भवन में जाता है। मतलब बिजनेस लोगों जो दुकान में नहीं चल सकता, वो पास्टर चला सकता है। इधर फटा नोट में टेप चिप का नोट भी सब आता है। क्यों भैया? दुकान में जाओ, वापस कर देगा। अरे प्रभु को तो नया बना देंगे, प्रभु ATM बैंक है। क्यों? जानो, पूरे हफ्ता प्रार्थना करो ना यार, प्रभु जी मुझे इतना तेरे राज्य के लिए करना है, मतलब करना है। विजन रखोगे तभी तो परमेश्वर उसमें कुछ योजना को क्या करेगा? डालेगा। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. आमीन, आमीन। एक दिन अगर आप क्या बोलेंगे, अब ऊपर से अच्छा दिख रहा है टमाटर और नीचे सड़ा है, घर लेके जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर वाले गरिया गरिया के तुमको खाना खाने देंगे। इतना बुद्धि नहीं है, सड़ा वाला टमाटर लेके आया। होगा कि नहीं होगा भैया? होगा, हैं? होगा, जोर से बोले ना। होगा। अगले दिन बना 4 बार झाट के लिए गया होगा टमाटर। इस बार अच्छे से कम से कम चैन से मैं क्या कर पाऊँ? खा पाऊं। फिर प्रभु के भवन के लिए क्यों हम सतर्क नहीं, क्यों अलर्ट नहीं? जो बोगी वो तुम काटोगे। आमीन। बाइबल कहता है। इसलिए खुदावंद से प्रार्थना करो। आप पढ़ रहे हो, मैं कहता हूँ अभी से प्रभु के राज्य के लिए आपका मुट्ठी निकलना चाहिए। आमीन, आमीन। नहीं कमा रहे तो भी निकले, कमा रहे हो तो भी निकलना चाहिए। अगर नहीं विजन है, आई बिलीव, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, तुम जीवन के किसी ऊंचाई में पहुंच जाओ, तुम जब करोगे ना तुमको दर्द होगा, लेकिन आज से जब आनंद के साथ करते हो, प्रभु उस समय तुम्हें महिमा के साथ भरता जाएगा। तमाम कलीसिया बोले हालेलुया, आमीन, बोले प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आया कि नहीं आया? हम विजन की टॉपिक को यहाँ समाप्त करें। मैं आशा करता हूँ कि कोई इस कलीसिया में सोचना आरंभ करेगा। हालेलुया। परिवर्तनों के विचारों के लिए परमेश्वर मेरा हाथ आगे बढ़ेगा। सिर्फ कलीसिया नहीं, जहां आपको घटी दिखे वहां पर अपने आप में कदम को बढ़ाना है। जहां आपको जरूरत लगे वहां अपने कदम को क्या करना है? हमारे पड़ोसी समय घटी में चल रहा है, जाओ पहुंचाओ, दौड़ो उसके पास सबसे पहले। प्रभु सबसे पहले तुम्हारे पास दौड़ के आया।
कोई जब दौड़ने के लिए तैयार है तुम्हारे, प्रभु दौड़ा तुम्हारे पास आया। तो मैं बोलना चाहता हूं, अगर आज कोई घटी में दौड़ कर जाओ उसके पास और बोल कि मैं हूं, अब बोलो। आप नहीं भी कर सकते ना, खड़े रहो उसके बगल में, वो एक बड़ी सामर्थ्य उसकी भी। आमीन आमीन। जोर से बोले आमीन आमीन। आपका कोई एफर्ट नहीं, बस खड़ा होना तो कर सकते हैं ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आमीन जोर से बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। वो मसीह अभिषेक करें। इन 4 हफ्तों में मैंने काफी चीजों को आपको समझाने की कोशिश किया है। मेरे गुरु 4 हफ्ते में जिन बातों को आपने सीखा है, पकड़ कर अगर आप चलते हो, मैं विश्वास करता हूँ अगले महीना हम दुगने अभिषेक के साथ पाए जाएंगे। जोर से बोले आमीन। अगले रविवार जब हम मिले तो एलिया का दुगना अभिषेक मेरे अंदर में दौड़ना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का दुगना सामर्थ मेरे अंदर में क्या करने पाए? दौड़ने पाए। बोले प्रभु यीशु मसीह की बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। आइए अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं प्रभु के नाम में।